1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट चुका था। तब लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत आ रहे थे। इसी दौरान कई शिविरों में गांधीवादी नेता सेवा के काम में लगे हुए थे। तब अशोक गहलोत भी वहां पहुंच गए एक कार्यकर्ता के तौर पर। एक दिन इसी शिविर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौरा हुआ। तब 20 साल के अशोक पर उनकी नजर पड़ी। लड़का मेहनती लगा। उनसे कहा कि कांग्रेस ज्वाइन कर लो। हालांकि चुनाव लड़ने लायक उम्र हासिल करने में अभी 5 साल का वक्त था। इसीलिए गहलोत खुद को मांझने और तराशने के लिए वर्धा चले गए। गांधी आश्रम में रहे। घर लौटे तो गांधीवादी हो चुके थे। खद्दर पहनने लगे थे। हालांकि गहलोत का जीवन भी दूसरे लोगों की तरह ही सामान्य था। रोजगार था नहीं। बीएससी की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। तब घर वालों ने 50 किलोमीटर दूर खाद बीज की दुकान खुलवा दी। धंधा चला नहीं तो घर लौट आए। हालांकि बाद में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से जुड़े यूनिवर्सिटी में महासचिव की पोस्ट पर चुनाव भी लड़ा। हार गए मगर सियासत जारी रही। इसके बाद साल 1973 में संजय गांधी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। युवाओं की पूछ बढ़ रही थी। तब अशोक गहलोत को एनएसयूआई का राज्य अध्यक्ष बना दिया गया। आपातकाल के दौरान संजय ने युवा कांग्रेस को काम दिया। गहलोत ने जमकर मेहनत की। इसी के बाद वो संजय के करीबी बन गए। पर जनता पार्टी के राज में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की खोजें नहीं मिल रहे थे। तब अशोक ने मौके को भांपा। जोधपुर के सरदारपुरा सीट से लड़ने के लिए संजय से टिकट ले आए। तब 26 साल के थे और उनके पास सिर्फ एक बाइक थी। बाइक को 4000 में बेचकर चुनाव लड़ा, लेकिन तब 4329 के अंतर से चुनाव हार गए। हालांकि इसके बाद लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की।